नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के हिंदी भाषा के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले रीति काल के प्रसिद्ध कवि देव के जीवन परिचय के विषय में अध्ययन करेंगे। आचार्यत्व और कवित्व की दृष्टिकोण से रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि देव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिद्धांतः एक कुशल तत्व चिंतक होने के बावजूद भी इनके काव्यों का मूल विषय श्रृंगार ही रहा है। देव की कविता में भावों के आवेग तथा कल्पना की ऊंची उड़ान के साथ साथ मानव जीवन से संबंधित सच्ची अनुभूतियों का भी दर्शन होता है। देव रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म सन 1673 ईस्वी में हुआ था। हिंदी की ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। यद्यपि ये प्रतिभा में बिहारी भूषण मतिराम आदि समकालीन कवियों से कम नहीं वरन कुछ बढ़कर ही सिद्ध होते हैं, फिर भी इनका किसी विशिष्ट राज दरबार से संबंध न होने के कारण इनकी वैसी ख्याति और प्रसिद्धि नहीं है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, भावनी विलास और काव्य रसायन प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। देव रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल का संबंध दरबारों व आश्रयदाताओं से बहुत ज़्यादा था, जिस कारण इनकी कविताओं में दरबारी व राजसीय संस्कृति का प्रमुखता से वर्णन है। देव ने इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य को भी अपनी कविताओं में प्रमुखता से शामिल किया है। शब्दों की आवृत्ति का प्रयोग कर इन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। अपनी रचनाओं में ये अलंकारों का भरपूर प्रयोग करते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि देव रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। देव एक प्रतिभावान कवि होने के साथ साथ श्रेष्ठ आचार्य भी थे। इन्होंने अनेक आश्रयदाताओं के मध्य अपना काव्य जीवन व्यतीत किया। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह से लेकर कुशल सिंह, भवानी दत्त, भोगीलाल आदि प्रमुख हैं। इनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से उन्हें सबसे अधिक संतोष और सम्मान प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु अनुमानतः सन 1767 के आसपास हुई। शिव सिंह सरोज के अनुसार देव के ग्रंथों की संख्या 72 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है, परंतु केवल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं: भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेम तरंग, भावनी विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान सरोज, सुख सागर तरंग, काव्य रसायन, राग रत्नाकर, देव माया, देव शतक, प्रपंच जाति विलास। इन ग्रंथों के अतिरिक्त आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनके द्वारा कुछ अन्य ग्रंथों की रचना भी की है, जैसे वृक्ष विलास, पावस विलास, सुमिल विनोद, प्रेम दीपिका, सुंदरी सिंदूर तथा राधिका विलास आदि हैं। साहित्यिक विशेषताओं की दृष्टि से कवि देव की रचनाओं में भाव सौंदर्य और काव्य कौशल दोनों का समन्वय मिलता है। इन्हें ज्योतिष, दर्शन, आयुर्वेद, रामशास्त्र का भी ज्ञान था। इनके काव्य में अनुभूति की सच्चाई, आत्माभिव्यंजना, भाव गंभीर,
रसनीयता, गीतमयता आदि विशेषताएं देखी जा सकती हैं। देव रसिक व श्रृंगारी कवि थे। इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया है, किंतु संयोग श्रृंगार में इन्हें विशेष सफलता मिली है। इन्होंने भाव सौंदर्य के अद्भुत चित्र प्रस्तुत किए हैं। इनकी रचनाओं में वस्तुगत अनुभूति, निरपेक्ष सौंदर्य चित्रण तथा मानसिक अनुभूति का सौंदर्य मिलता है। देव ने अपनी रचनाओं में आचार्यत्व का निर्वाह भी किया है। इन्होंने अधिकांशतः अपनी भक्ति भावना राधा कृष्ण को अर्पित की है। देव प्रतिभा संपन्न कवि थे। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सशक्त हैं। इन्होंने मुख्यतः साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने तत्सम शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। उनकी बिंब योजना सराहनीय है। इन्होंने विषयानुसार शब्दों का चयन किया है। इनकी अलंकार और छंद योजना भी अद्भुत है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि देव, महाकवि देव रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।